साथियों, आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम समझेंगे कि यह बाल दिवस क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। साथियों, बच्चों को देश का भविष्य मानने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उन्हें चाचा नेहरू कहे जाने से जुड़ी कई बातें कही जाती हैं। इनमें से एक के अनुसार बच्चों के प्रति दोस्ताना रवैया रखने के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ऐसा भी माना जाता है कि महात्मा गांधी के निकट होने के कारण इनको चाचा की संज्ञा मिली, क्योंकि ये महात्मा गांधी के लिए छोटे भाई जैसे थे और महात्मा गांधी को सब बापू कहते थे। ऐसे में उनके छोटे भाई यानी पंडित नेहरू को चाचा की संज्ञा मिली। पंडित नेहरू बच्चों को किसी देश की वास्तविक शक्ति और समाज की बुनियाद मानते थे। पंडित नेहरू ने कहा था, आज के बच्चे भावी भारत का निर्माण करेंगे। हम जिस तरह से उनका पालन पोषण करेंगे उसी पर देश का भविष्य निर्भर होगा। भारत में 1959 से बाल दिवस मनाया जा रहा है, पर तब बाल दिवस 20 नवंबर को ही मनाया जाता था। लेकिन 17 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद उनकी स्मृति में इनके जन्म दिवस यानी 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई। पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाचा नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम और उनके प्रति बच्चों के लगाव को चिन्हित करने का एक प्रयास है। बाल दिवस की शुरुआत किए जाने का मूल कारण बच्चों की ज़रूरतों को स्वीकार करने, उनको पूरा करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके शोषण को रोकना था, ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके। लेकिन बाल दिवस स्कूलों, सरकारी और निजी संस्थानों, सरकारी विभागों के लिए एक औपचारिकता भर बनकर रह गया है, जिसके चलते पढ़ने खेलने की उम्र में भारतीय बच्चों का एक बड़ा हिस्सा शोषण का शिकार है। बाल श्रमिक कारखानों, दुकानों, होटलों आदि में मजदूरी का काम करते देखे जाते हैं। अबोध बचपन बाल तस्करी की भेंट चढ़ रहा है। जब तक सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं होता और ऐसे बच्चों के राहत और पुनर्वास के कदम नहीं उठाए जाते, तब तक देश में बाल विकास के अवसर पर औपचारिक आयोजनों के जरिए खानापूर्ति होती रहेगी और मूलभूत सुविधाओं से वंचित शोषित बचपन सिसकता रहेगा। बाल दिवस को सार्थक बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों और सरकारी तंत्र को संवेदनशील बनना होगा और देश के भविष्य को बेहतर बनाने की दशा में योगदान करने के लिए आगे आना होगा। चाचा नेहरू और बाल दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम देश की भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधा था। जापान के बच्चों ने पंडित नेहरू से एक हाथी भेजने का अनुरोध किया था। पंडित नेहरू ने भारतीय बच्चों की ओर से जापान के बच्चों के लिए एक शानदार हाथी उपहार स्वरूप भेजा था। इस हाथी का नाम पंडित नेहरू की बेटी के नाम पर इंदिरा रखा गया था। वह टोक्यो के यून चिड़ियाघर में रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने संदेश भेजा कि मुझे उम्मीद है कि इस हाथी की तरह आप लोग भी धैर्यवान, मजबूत और विनम्र बनेंगे। भारत में 1959 से ही बाल दिवस मनाया जाता रहा है। पहले देश में 20 नवंबर को मनाया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बच्चों के प्रति इनके स्नेह को देखते हुए इनके जन्म दिवस यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। एक बार की बात है कि तीन मूर्ति भवन के बाग में टहलते समय उनको एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे उसकी माँ जमीन पर लिटाकर बाग में कहीं काम कर रही थी। नेहरू ने उस 2 माह के बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराया और उसे तब तक लिए रहे जब तक कि उसकी माँ नहीं आई। तो इस तरह प्रधानमंत्री ने माँ की भी भूमिका निभाई। तो ऐसे बहुत सारे रोचक तथ्य हैं नेहरू के बारे में। तो साथियों, आज बस इतना ही। आशा करता हूँ कि बाल दिवस पर ये लेख आपको अच्छा लगा रहेगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।